हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है श्रद्धा की रसोई यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बनाएंगे सूरत की फेमस आलू पूरी। तो मित्रों, आपने मेरी चैनल को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, तो आपको मेरे नई नई रेसिपी और नया नया वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो हम बना लेंगे सूरत की फेमस आलू पूरी का। पहले मसाला बना लेंगे। तो मैंने एक एक कटोरी वो पीला मटर आता है वो ले लिया है। 5-6 घंटे मैंने भिगाया है। आपको इंस्टेंट करना है तो गर्म पानी में भी 1 घंटा भिगा सकते हो। मैंने 2 आलू छिलके ले लिए हैं, उन अंदर मिक्स करके ही हमको उबालना है उसको। फिर हम एक एक चम्मच नमक डाल देंगे। फिर उसको एकदम फास्ट गैस पे हम उबलने के लिए रख देंगे। मित्रों, आप एक बार ये रगड़ा ज़रूर बना के ट्राई करना, आलू पूरी में बहुत अच्छा लगता है। फिर हम हरी चटनी बना लेंगे जब तक हमारा रगड़ा उबले तब तक मैंने 6-7 हरी मिर्ची ले लिया है। 50 ग्राम मैंने धनिया पत्ती ले ली है। 1.5 चम्मच वो नींबू ले लिया है और आधी चम्मच मैंने नमक डाला है और 1 चम्मच हम चीनी डाल देंगे। हमारी खट्टी मीठी चटनी बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। थोड़ा पानी डाल के हम उसको पीस लेंगे। देखो कितनी मस्त गाढ़ी चटनी तैयार हुई है। अब हम इमली की चटनी बनाएंगे। आधी चम्मच हम इमली लेंगे, 2 चम्मच गुड़ ले लेंगे और उसका ज़्यादा थोड़ा हम खजूर लेंगे। आपकी जितनी इमली गुड़ की क्वांटिटी है इसके हिसाब से आप खजूर ले सकते हो। और नमक डालना है और उसको उबालने के लिए रख देना है। देखो हमारा पल्प भी मैंने छान के ले लिया है पल्प, और उसमें थोड़ा बेसिक मसाला करेंगे। फिर हम उसको उबलने के लिए रख देंगे। फिर से आधी चम्मच मैंने नमक डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। इमली की चटनी में धनिया पाउडर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 1 चम्मच मैंने काश्मीरी लाल मिर्ची डाल दी है और उसको 3 से 5 मिनट के लिए हम उबलने के लिए रख देंगे। एकदम गाढ़ी चटनी बनानी है, पतली चटनी इसमें अच्छी नहीं लगती है। देखो हमारी चटनी कितनी गाढ़ी बन के तैयार हो गई है। और पूरी के लिए हम आटा ले लेंगे मैदा का। 1 कटोरी मैंने मैदा का आटा लिया है। आधी चम्मच नमक डाला है। मोइन के लिए 1.5 चम्मच हमने तेल डाला है और सब मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने आटा गूंद लिया है। थोड़ा तेल डाल के हम 10 से 12 मिनट उसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। फिर हम छोटे छोटे उसमें से लुए बना के पूरी बेल लेंगे। बहुत अच्छी और टेस्टी लगती है घर पे बनाई हुई है आलू पूरी की पूरी। देखो मैंने छोटे छोटे ही लुए बना के पूरी भी बना ली है और उसको एकदम फ्राई करनी है तेल में। फुली फुली बनानी है, वो एकदम क्रिस्पी नहीं बनानी है। देखो हमारी पूरी बन के रेडी हो गई है। कटोरी की मदद से हम उसको दबा देंगे एकदम मस्त सीधी हो जाए तब। देखो कितनी मस्त पूरी बन के रेडी हुई है हमारी। देखो पूरी बन गई है। अब हम वो हमारा रगड़ा है उसको देख लेंगे। देखो हमारा रगड़ा भी एकदम मस्त बॉईल होके रेडी हो गया है। और उसको हम तड़का लगाएंगे। उसमें हम बेसिक मसाला ही करेंगे, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालना है। आधी चम्मच मैंने हींग डाली है। 2 चम्मच तेल रख के आधी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है और 1 चम्मच मैंने काश्मीरी लाल मिर्च डाल के वो रगड़ा डाल दिया है अंदर। देखो सब मिक्स कर लिया है। और एवरेस्ट का आधी चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है। बहुत ज़्यादा मसाला इसमें हम नहीं डालेंगे क्योंकि हमने चटनी में स्पाइसी अच्छे से मसाला वाली ही बनाई है चटनी। फिर धनिया पत्ती डाल के हम मिक्स कर देंगे। ऐसे एक बार रगड़ा बनाओ, बहुत अच्छा लगता है। फिर हम सब ले लेंगे, प्याज, चीज़, फिर लिली हरी चटनी, सेव, रगड़ा, चटनी, पूरी सब ले लेंगे। देखो मैंने पूरी भी ऐसे ले ली है। फिर उसके ऊपर रगड़ा डालेंगे, फिर प्याज डालेंगे, चटनी डालेंगे दोनों, चीज़ डालेंगे और घर पे बनाई हुई सेव डालेंगे और धनिया पत्ती डाल देंगे। देखो मैंने रगड़ा डाल दिया है। फिर हम प्याज डालेंगे। एक बार घर पे बना के ज़रूर देखना, और बहुत अच्छा लगता है ये खाना, बच्चे को बहुत पसंद आता है। और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और आपको आगे क्या देखना है वो भी बता देना, और कहाँ से देख रहे हो वो भी बताना। देखो आपकी आलू पूरी, हमारी आलू पूरी कितनी मस्त लग रही है, देख के ही मुंह में पानी आ गया है। फटाफट बन के रेडी हो गई है। सब घर का ही बनाया हुआ है। पूरी भी, ये सेव भी मैंने घर पे ही बनाई है, गाय बेसन के आटा की सेव डाल दी है। और एकदम ज़्यादा मात्रा में हम उसके ऊपर चीज़ डाल देंगे। चीज़ तो बच्चों को बहुत पसंद होता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा डाल के ही पूरी में अच्छा लगता है।
और हेल्दी भी है, घर पे बनाया हुआ है, सब हेल्दी है। देखो हमारी आलू पूरी बन के रेडी हो गई है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।